मित्रों, जय श्री सीताराम। आज फिर से हम आप सबके बीच उपस्थित हैं एक शिक्षाप्रद कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है पिंजरे का पंछी। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी के घर एक पिंजरे में तोता पला हुआ था। तोता एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं? तब सेठ जी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। तब सेठ जी के ऐसा कहने पर वह तोता कहता है, सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा? तब सेठ जी सत्संग समाप्त होने के पश्चात संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर पर एक तोता है, उसने पूछा है कि वो आजाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत ने क्या कहा? सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है। जो तेरी आज़ादी की बात आज मैंने उन संत महात्मा से पूछी तो वो बेहोश होकर गिर गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते तो वो उड़ जाता है। सत्संग जाते ही सेठ जी से पूछने लगते हैं वह संत महात्मा कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे, अब वह कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ पड़ा। संत ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आजाद हो गया। तो मित्रों, इस कहानी से तात्पर्य यह है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें भी करते हैं, सुनते हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा हुआ रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए, और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उसे साहस के साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जय श्री सीताराम।